नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है शहर शहर खबर खबर का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक नया पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर केजरीवाल ने फिर से निशाना साध दिया है। दरअसल इस पोस्टर पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी, एआईएमआईएम समेत कांग्रेस के नेता का भी पोस्टर लगाया है और पोस्टर लगाकर कहीं ना कहीं निशाना साधने का प्रयास किया गया है। पोस्टर में कांग्रेस के अजय माकन और संदीप दीक्षित नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने इस पोस्टर में खुद को अकेला ईमानदार कट्टर बताया है। तो वो आप पोस्टर देख सकते हैं किस प्रकार से पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक पोस्टर दिल्ली की सियासत को गरमाता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक पोस्टर, उसके बाद दूसरी तरफ से भी कहीं ना कहीं पोस्टर वॉर देखने को मिलता है, जहां अब एक बार फिर से नया पोस्टर आया है जिसमें केजरीवाल अपने आप को ईमानदार बताते हुए नजर आ रहे हैं, अकेला खड़ा ईमानदार। तो दूसरी ओर निकम्मों की सरकार यानी कि सरदार देखने को मिल रहा है, जहां जिसमें अजय माकन और यही नहीं इंडिया गठबंधन के साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से अब चुनाव प्रचार अपने शुमार पर नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर केजरीवाल एक के बाद एक प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। निकम्मों की कतार के साथ ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें खुद को ईमानदार बता रहे हैं और इस पोस्टर में अजय माकन, अमित शाह और यही नहीं जिस प्रकार से संदीप दीक्षित भी नजर आ रही। यही वजह है कि इस पोस्टर के बाद सियासत और अधिक गर्माती हुई नजर आ रही। ओवैसी की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, यानी कि सबको एकत्रित करके अपने आप को केजरीवाल ईमानदार बताते हुए नजर आ रहे। इससे पहले जहां आपने देखा था कि पूर्वांचल का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा था, जहां आपको बता दें कि फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे केजरीवाल। यूपी बिहार का मुद्दा भी खूब गर्मा हुआ था और इन सब के बीच एक और पोस्टर सामने आ गया है और माना जा रहा है कि आज पूरे दिन इस पोस्टर को लेकर सियासत देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी हर पोस्टर का जवाब देती हुई नजर आ रही है और इस बीच एक और नया पोस्टर आ गया है और कहीं नहीं कहीं इस पोस्टर पर कांग्रेस पार्टी भी निशाना साध सकती है। ज्यादा अपडेट के साथ इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, आप देख रहे होंगे एक के बाद एक पोस्टर सामने आ रहा है और अब एक और पोस्टर सामने आया है, उसमें खुद को ईमानदार बताते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ चाहे ओवैसी हो, अजय माकन हो यानी कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, सबको घेरा गया है इस बार पोस्टर के जरिए। इरशाद जी आरती, इस बार आम आदमी पार्टी का एक नया पोस्टर लॉन्च किया गया है जिसमें कांग्रेस के अजय माकन और जो मीम्स पार्टी के ओवैसी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और साथ ही साथ इसको यही पोस्टर नहीं, सोशल मीडिया पे अनेकों ऐसे वीडियो हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने आप को ईमानदार बताते नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को गाली गलौज वाली पार्टी और भ्रष्टाचारी पार्टी बताते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार के पोस्टर में बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल की सरकार ने कांग्रेस पार्टी और ओवैसी को भी घसीट लिया है इस बार, यानी कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल थे उन पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल का ये पोस्टर इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं उनको भी भ्रष्टाचारी बताते हुए नजर आ रहा है और खुद को ईमानदार बताते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से अभी आपने कल देखा था कि पूर्वांचल का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा था, जहां यूपी बिहार के लोगों को भी जमकर इसको लेकर सियासत देखने को मिली थी। बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही थी। क्या पूर्वांचल जो वोटर्स है कितना महत्वपूर्ण रहते हैं इस चुनाव में, दर्शकों को बताइए। जी आपको बता दें, जो ईस्ट दिल्ली है, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट और न्यू दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के जो जिले हैं, इन्हीं के साथ एक जिला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का पड़ता है। तो जिस सीट पे भाजपा के मनोज तिवारी सांसद है, आपको बता दें ये प्रभावशाली है। पूर्वांचलों का यहाँ पर जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा हुआ है और ये नॉर्थ ईस्ट की जो 10 विधानसभाएं हैं, इस पे कहीं ना कहीं पूर्वांचली
निर्धारित करते हैं कि कौन सा विधायक कहाँ बन रहा है और कौन सा सांसद बन रहा है। इससे पहले फर्जी वोटर्स हो या फिर पैसे देने के पैसे देके वोटर्स को लुभाने का जो आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी आम आदमी पार्टी, क्या लगता है जो ये पोस्टर जारी किया गया उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी क्या हमलावर हो सकती है? जी, लगातार कांग्रेस तो हमला अरविंद केजरीवाल पर कर ही रही है। भ्रष्टाचारों के पोल खोल लिए। अभी कल ही उनकी एक पीसी हुई थी, उसमें केजरीवाल के लिए बोला गया, भाजपा के लिए बोला गया। तो लगभग अब इस पोस्टर को लेकर कहीं ना कहीं और सियासी जो गर्मी है वो चरम पर होगी। सियासी गर्मी तो चढ़ती हुई नजर ही आ रही है क्योंकि 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन जिस प्रकार से रोहिंग्याओं का मुद्दा भी कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में देखने को मिला है, वो कितना असरदार हो सकता है इस बार? जी, ये जो वोट बढ़ने की कवायद जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई गई कि हाँ जी वोट जो है वो अचानक के बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें रोहिंग्याओं का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें जी, जिस प्रकार से लगातार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पूछती हुई नजर आ रही कि इस बार कौन सरदार होगा दिल्ली का, आखिरकार मुख्यमंत्री के चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी घेरती हुई नजर आ रही। क्या मोदी का ही चेहरा रहेगा या किसी चेहरे को सामने लाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार सवाल कर रही है। जी, आज की अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम उम्मीदवार का चेहरा सामने नहीं आया। फिलहाल जो बैनर के जरिए अंदाजा लगाया जा रहा है तो मोदी फेस पर ही दिल्ली का चुनाव हो रहा है। अभी आप देख रहे थे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल एक साथ नजर आ रहे थे और वो लगातार ये भी कहते हुए नजर आए ये हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के सामने नजर आ रहे, क्या दोनों की वोट बैंक एक है? यही वजह है कि दोनों लोग छटक चुके हैं एक दूसरे से, घटक दल इंडिया गठबंधन के। जी, आती आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो अन्य जाति के ओबीसी के हैं वो है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो मुस्लिम समुदाय से आता है और अन्य समाज से आता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने वोटरों को लेकर खींचातानी कर रहे हैं और इसी के तहत ये एक साथ एक प्रेम पर नहीं आए, गठबंधन में इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और इसी की खींचातानी में एक दूसरे का ये पोल खोल रहे। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने एक और पोस्टर जारी कर दिया है और जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली की सियासत हाई नजर आने वाली है, क्योंकि नया पोस्टर आ गया है, नया रार देखने को मिल सकती है।